बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है हाफिज़ वसी टीवी यूट्यूब चैनल। इसे आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको इसकी इत्तला बर वक्त मिल सके। आज का प्रोग्राम जो है वो वहाँ से शुरू होगा जहाँ इससे पहले वाला प्रोग्राम ख़त्म हुआ था, लेकिन इससे पहले आप ज़रा ये ताज़ा तरीन वीडियो जो कल की है, जो मिंतनाबाद गल्ला मंडी की है, जहाँ एक एसी साहब के साथ कुछ बदसलूकी हो रही है। और उसकी रीज़न ये है कि वहाँ के जो लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि कुछ मुंह मत्था लगने वाले और इन्फ्लुएंसर जिम्मेदारों को बाहर के बाहर यूरिया सप्लाई कर दिया गया है और गल्ला मंडी के अंदर सिर्फ एक ट्रक आया है। ये आप ज़रा मुलाजा फरमाएं। अब मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ जो पिछला प्रोग्राम था उस प्रोग्राम में बताया गया था कि वफ़ा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ ना ठहरा तो फिर ऐ संग दिल तेरा ही संग आस्था क्यों हो। जब अल्लाह ताला ने हमें अल्टरनेट दिया है तो हमें ये ज़लील व ख़ार होने की क्या ज़रूरत है और अपनी इज़्ज़त नफ्स दाव पे लगाने की क्या ज़रूरत है। तो उस प्रोग्राम के अंदर हमने एक फार्मूला बनाया था और वो फार्मूला मार इफ्तिखार अब्बास जटियाना साहब के जंग के फार्म पर आजमाया गया और इसी तरीके से रफ़ीक फ़रिश्ता साहब साहिवाल के फार्म पर भी वही काम हो रहा है। तो मैंने आपसे वादा किया था कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार इन लोगों ने की है वो हमने लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाई थी और लेबॉर्ट्री के टेस्ट ने बताया था कि इसमें इतने परसेंट नाइट्रोजन है और इतने परसेंट पोटाश है और इतने परसेंट डीएपी है। तो हमने तकलीफ़ दी थी डॉक्टर अब्दुल वकील साहब जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर और माहौलियात और साइल साइंस के शोबे के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्हें हमने तकलीफ़ दी है कि वो आपको बता सकें कि ये कैलकुलेशन जो है ये कहाँ तक सही है और हम इस काम को और बेहतर तरीक़ा पर कैसे बना सकते हैं। मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर अब्दुल वकील साहब को। डॉक्टर अब्दुल वकील साहब माशाल्लाह इस काम के अंदर बड़े माहिर हैं और पाकिस्तान एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फोरम जो पूरे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की नुमाइंदा जमात है उसके प्रेसिडेंट भी हैं। तो वेलकम डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। यू वेटेड फॉर अस। अब मैं आपको अपनी बात वहीं से शुरू करना चाहता हूँ कि जो आपको 18 टन का एक हमने फार्मूला बताया था जिसके मुताबिक हमने उसमें 9 टन पोल्ट्री वेस्ट डाला, 1 टन रॉक फास्फेट डाला, 8 टन फार्म यार्ड मैन्योर डाला और 1 मन शीरा डाला और सॉल्युबलाइजिंग फास्फोरस डाला। तो ये उसके नतीजे में जो जवाब आया है इसके बारे में आपकी टेक्निकल ओपिनियन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस सब्जेक्ट की तरफ इशारा किया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वक्त की ज़रूरत भी है। और मैं समझता हूँ कि जंग में जो साहब हैं जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया है तो वो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया है जो दूसरे फार्मर्स के लिए जो है वो एक मिसाल बन सकता है। जहाँ तक बात है जो उन्होंने फार्मूला वहाँ पे प्रिपेयर किया है तो यकीनन उन्होंने ऑथेंटिक लैब से टेस्ट उसका करवाया है तो उसके टेस्ट की ऑथेंटिसिटी को मैं ऐसा उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। इन जनरल भी जो हमारे ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की अच्छी खासी अमाउंट होती है। हम ये तो नहीं कह सकते कि जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसके साथ कंपैरिजन में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन
चूँकि ऑर्गेनिक मैन्योर एक ज़्यादा क्वांटिटी में एक नेचुरल प्रोडक्ट है, तो उसमें जो नाइट्रोजन फास्फोरस की अच्छी खासी अमाउंट होती है। जहाँ तक ये 7.39% की बात है, मेरे अपने हिसाब से जो या नॉलेज है उस हिसाब से ये थोड़ी-सी ज़्यादा है। ऑल्दो के पोल्ट्री मैन्योर में नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा होती है, लेकिन जो हमारी ज़्यादातर रिसर्च है उसमें 3 से 4% तक नाइट्रोजन होती है। लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में इससे ज़्यादा भी हो सकती है। फास्फोरस चूँकि उन्होंने ऑलरेडी उसमें रॉक फास्फेट डाला है, तो यकीनन उस वजह से उसकी कंसंट्रेशन उसमें हाई है। बाकी पोटेशियम जो है वो भी उसकी अमाउंट ठीक है, उसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अब ये मैं जानना चाहता हूँ कि देखें, जो मैंने बताया है कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, अब आप क्या समझते हैं? मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अगर मैं जान छुड़ा लूँ केमिकल फर्टिलाइज़र से और अपने इस प्रोग्राम को मैं तरतीब दूँ इस अंदाज के अंदर जो मुस्तकिल हो और मुसलसल हो, क्या मैं इससे अपनी फसल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता हूँ? जी साहब, ये यकीनन ये कंटिन्यूस अमल होना चाहिए हर एग्रीकल्चर फार्म के ऊपर, और इसकी अब ज़रूरत है। मैं रिसेंटली चाइना में कुछ लोग हैं रिसर्चर, उनसे भी मैंने बात की है, अपडेट लिया है कि वो क्या सोच रहे हैं। तो वो तो टोटली आल्दो के वहाँ चाइना में केमिकल फर्टिलाइज़र जो है फार्मर बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहे हैं। लेकिन अब वो टोटली ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं, इसलिए कि जो सॉइल्स हैं, जो ज़मीनें हैं वो एग्ज़ॉस्ट हो गई हैं, उनके अंदर वो पोटेंशियल रहा ही नहीं। इवन केमिकल फर्टिलाइज़र का रिस्पॉन्स भी वैसा नहीं है जैसा कि हमारे यहाँ भी ऐसे ही है कि अब हमारे वहाँ यहाँ पे जो खाते हैं उनका रिस्पॉन्स उतना नहीं है, क्योंकि ज़मीन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नेचर है। उसमें 1, 2, 3 न्यूट्रिएंट डाल के आप उससे पैदावार पूरी नहीं ले सकते। लेकिन जहाँ तक ये ऑर्गेनिक मैन्योर का ताल्लुक है, तो ये पूरी नेचुरल फर्टिलाइज़र है जिसकी ज़रूरत है। इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। सॉइल को उसकी फिज़िकल और केमिकल जो स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने की इसके अंदर साहियत है। तो ये तो बात पक्की है कि फार्मर्स को इस तरफ आना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई और ऑप्शन है नहीं। दूसरी बात, ये जो जंग में हुआ है उन्होंने किया है, तो वो मेरे ख्याल में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस उसका हो सकता है। वो करते भी होंगे, मुझे अब बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता, क्योंकि इसको तो 2 2 माह मैक्सिमम लगते हैं अगर इस पूरे प्रोसेस को अगर आप करें, नेचुरली भी करें। अगर आप अच्छे सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया उसमें या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल लेते हैं, तो ये उससे कम भी हो सकती है, पीरियड जो है कम हो सकता है। अगर आप 4 से 6 महीने की एक क्रॉप है, तो आप एक क्रॉप के लिए फर्टिलाइज़र की जगह या एज़ अ सप्लीमेंट आप ऑर्गेनिक मैन्योर उसमें डालते हैं, तो नेक्स्ट फसल के लिए आप तैयारी उसकी शुरू कर दें। और जब वो क्रॉप आएगी उसमें वो डालें। फिर इस तरह बैच वाइज़ जब आप करेंगे तो आप यकीनन जो अपनी फसलें हैं उनकी ज़रूरियात को इससे पूरा कर सकेंगे। तो ये कंटिन्यूअस अमल है, ये फार्मर छोटे फार्मर्स को भी करना चाहिए और बड़े फार्मर को भी। इसमें जिद्दत या इसको मज़ीद बेहतर ऑफ कोर्स बनाया जा सकता है। इसमें उसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी की ज़रूरत नहीं है। आप इन्होंने ओपन प्लेस में किया है, हम इसको पिट्स में कर सकते हैं। पिट्स बना लें, उसके अंदर पानी, बारिश वगैरह का पानी नहीं जाना चाहिए। उसको ऊपर से कवर करें ताकि नाइट्रोजन जो है वो ज़ाया ना हो, वो उसी के अंदर रहे और वो बाद में हमारी फसलों को जो है वो उसका फ़ायदा हो। तो इस तरह हम इसमें मज़ीद बेहतरी भी ला सकते हैं। हल्की सी कोई ट्रेनिंग या कोई वीडियो ट्रेनिंग इस तरह का अरेंज करके तो हम फार्मर्स के लिए इसमें बेहतरी मज़ीद ला सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक तो ये बड़ी मेहरबानी है इन लोगों की जो झंग की मिसाल दी है और साहिवाल की मिसाल दी है। जब ये प्रोग्राम अपलोड हुआ तो मुझे पता चला कि ये अकेले नहीं हैं, और भी बेशुमार लोग इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब लोग अपने तौर पर काम कर रहे हैं, इनको टेक्निकल सपोर्ट हासिल नहीं है। अब मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, और आज आपको यहाँ लाने का मकसद भी ये था कि जो ये काम कर रहे हैं इनको थापी दी जाए और इनकी रहनुमाई की जाए कि इस फार्मूले को ये और बेहतर कैसे बना सकते हैं।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट के साथ एनवायरमेंटल यानी माहौल का एक लफ्ज़ भी है। अगर मैं केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करता हूँ और उसके मुकाबले के अंदर मैं टोटली ऑर्गेनिक मैन्योर की तरफ चला जाता हूँ, कौन से वो बेनिफिट होंगे जो मुझे केमिकल फर्टिलाइज़र से हासिल नहीं हो रहे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, मैंने पहले भी ज़िक्र किया है कि हमारे ज़मीन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तकरीबन 17 न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसमें से 14 मिनरल हैं जो कि ज़मीन से ही पौधे ने लेने हैं। जबकि हम जब खादें इस्तेमाल करते हैं, हम नाइट्रोजन की कर लें, हम फास्फोरस की कर लें, हम ज़्यादा को करें तो पोटेशियम की कर लें, उससे ज़्यादा भी करें तो ज़िंक उसमें डाल लें, तो ये तो 4 न्यूट्रिएंट्स हम दे रहे हैं। जब हम ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं तो हम उसको 14 मिनरल्स तो लाज़मी दे रहे हैं। इसके अलावा हम कार्बन भी इसको दे रहे हैं जो ज़मीन की फ़िज़िकल कंडीशन को जो है वो इम्प्रूव करती है और न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को जो बेहतर करती है। फिर जो माहौल के ऊपर असरात हैं केमिकल फर्टिलाइज़र से, स्पेशली जब आप यूरिया डालते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा एमिशंस होते हैं अमोनिया के और नाइट्रस ऑक्साइड के। अगर हम ऑर्गेनिक मैन्योर को अच्छे तरीके से कंपोस्ट उसका बना के जिस तरह इन्होंने बनाया है तो हम डालें तो एमिशन जो है वो बहुत कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू केमिकल फर्टिलाइज़र। तो इस तरह ना सिर्फ हम जो हमारी पैदावार है उसको हम बेहतर बना सकते हैं, हम मुस्तकिल तौर पर ज़मीन की जो हेल्थ जिसका नाम आजकल लिया जाता है सॉइल हेल्थ के नाम से, तो वो एक मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर आपकी जो ज़मीन है, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, वो इम्प्रूव होती रहेगी और उसका अल्टीमेटली आपके नेक्स्ट जो क्रॉप्स हैं उसके ऊपर भी असर होगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दूँगा कि लेट्स से कि आपने 1 टन डाली है मैन्योर, यही हम ले लें जो जंग में जो जो उन्होंने बनाई है, जो कंपोस्ट बनाई है। अगर हम 1 टन डालते हैं तो उससे ऑलमोस्ट 3 बैग्स यूरिया के बनते हैं कि हमने डाल दिए। अब वो 3 बैग जो हैं वो पहले साल में अवेलेबल नहीं है प्लांट्स के लिए। पहले साल में जितनी भी हम नाइट्रोजन डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तकरीबन 60% जो है वो अवेलेबल होता है, बाकी 40% जो है वो नेक्स्ट ईयर में अवेलेबल होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम उसमें 3 बैग यूरिया के इक्विवेलेंट हम ऑर्गेनिक मैन्योर डाल रहे हैं, तो वो हमारे जो पहले साल में अवेलेबल है वो तकरीबन 2 बैग हैं या डेढ़ पौने 2 बैग हैं और बाकी जो है वो नेक्स्ट ईयर में प्लांट्स के लिए वो अवेलेबल होंगे। तो इसका मतलब है कि ये एक चेन है कि आपने 1 साल में जो ऑर्गेनिक मैन्योर डाला है, उसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में भी होगा। इसलिए आप अगर नेक्स्ट ईयर में फिर डालते हैं तो ऑफ कोर्स वो आपका मल्टीप्लाई भी होगा। आपको अगर पहले साल आपको 1 टन डालने की ज़रूरत है तो नेक्स्ट ईयर आप उससे कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर आपकी ज़मीन की सेहत अच्छी रहेगी और जब आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें ऐड करेंगे और दूसरी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है पूरी होंगी, उससे यकीनन बीमारियों का जो अटैक है वो भी कम होगा, पौधे आपके ज़्यादा हेल्दी होंगे और इस तरह बहुत सारी और जो चीज़ें हैं उनसे भी फार्मर्स के नुकसानात जो हैं वो कम हो सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। जो इस वक्त जो मेरी कैफियत है उसमें इंतकाम ज़्यादा है और असबात कम है। ये जो मेरे किसान जिस तरह ज़लील ख्वार हो रहे हैं कि पैसे भी देने हैं उसने, और गवर्नमेंट के वो फवाद साहब कह रहे थे कि ये हम पर एहसान कर रहे हैं इसलिए कि एक बैग अगर वो बाहर बेचें तो वो 10,000 रुपये का होगा। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो कुर्बानी दे रही है। तो मैं असल ये चाहता हूँ कि अगर मेरे किसान इसको मुकम्मल तौर पर अडॉप्ट करना चाहें, चाहे वो छोटा किसान है या बड़ा किसान हो, तो आप माशाल्लाह उस स्टेज पर बैठे हुए हैं जो आपकी कैफियत है कि क्या आप किसानों की रहनुमाई के लिए कोई ट्रेनिंग और इस किस्म का अगर हम कोई प्रोग्राम लेकर आएँ तो आपका डिपार्टमेंट इस सिलसिले में हमारी मदद कर सकता है? जी यकीनन हम कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं ये कि ट्रेनिंग के हवाले से मैं बात करूँ कि अ, अगर हम कहें कि हम सारी केमिकल फर्टिलाइज़र को रिप्लेस कर देंगे बड़ी जल्दी तो वो नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे पास जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो यकीनन एक लिमिटेड अमाउंट में है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो
छोटा फार्मर है उसको अपने साथ अगर उसने जानवर रखे हुए हैं जो कि अक्सर जगहों में रखे हुए होते हैं, अगर वो उनका सही इस्तेमाल करे, उनका जो वेस्ट होता है, फिर उनके घरों के अंदर जो वेस्ट है अ, अगर उसका भी इस्तेमाल करें और बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट हैं जो हम वैसे ही हम हमें पड़े नज़र आ जाते हैं। अगर हम उनको इस पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल कर लें, तो छोटा फार्मर एट लीस्ट वो अपने जो फर्टिलाइज़र के बहुत सारे एक्सपेंसेस जो है वो कम कर सकता है। अब देखेंगे अगर ऑर्गेनिक मैटर डालने से बेशक आप वो 10 बोरी के इक्विवेलेंट ना भी डालेंगे, तो उसके साथ जो और चीज़ें आप डाल रहे हैं, उससे आपकी पैदावार यकीनी तौर पे ज़्यादा होगी और फार्मर जो है उससे खुशहाल होगा। तो इसलिए एक तो ये बात मैं क्लियर करना चाह रहा था कि छोटे फार्मर को लाज़मी तौर पे इस तरफ आना चाहिए, तो वो ये काम कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए, अगर वो वाक़ई चाहते हैं कि वो एक सस्टेनेबल वे में सर्वाइव करें। दूसरी बात जो ट्रेनिंग के हवाले से है, मेरे ख्याल में ये जो कंपोस्ट बनाना है कि ये कोई बहुत बड़ा कोई टेक्निकल इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जहाँ कहीं भी कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटीज़ हैं, सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज़ का डिपार्टमेंट है, वो सारे इसमें फार्मर्स को ट्रेनिंग भी करवा सकते हैं और गाइडलाइन भी दे सकते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में चूँकि ये एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो हम भी हर वक़्त इसके लिए तैयार हैं। अगर कभी भी फार्मर्स की डिमांड हो, कोई भी 2, 4, 5, 10 फार्मर कहें कि हमें इस बात की जो कंपोस्ट बनाने की ट्रेनिंग आप दें, तो कोई भी यूनिवर्सिटी या अदारा जो है वो डिनाई नहीं करेगा और हम भी नहीं करेंगे और हम समझते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को मैं भी चूँकि यूनिवर्सिटी का पार्ट हूँ, हमें भी इनिशिएट लेना चाहिए, फार्मर्स को मौका देना चाहिए। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होगा कि ये डिमांड फार्मर्स की तरफ से आए, वो आके कहें कि हमें आप कंपोस्ट बनाना सिखाएँ, तो फिर हम भी उनको या कोई भी जो एक्सपर्ट हैं उनको अच्छे तरीके से सिखाएँगे और जो सिखाएँगे वो फिर वो अमली तौर के ऊपर जाके वो उसके ऊपर अमल भी करेंगे। अगर हम 10-20 फार्मर को इकट्ठा कर लें और हम ट्रेनिंग करवा दें, तो हो सकता है उसमें जाके कोई भी ना करे, उसके ऊपर अमल ना करे। लेकिन अगर फार्मर डिमांड करे कि मुझे ये कोर्स करवाएँ, मेरी ये ट्रेनिंग करें ताकि मैं कंपोस्ट बनाऊँ और अपनी जो ज़मीन है उसकी सूरत-हाल बेहतर करूँ या जो जंगल बना हुआ है, ये चुंगल जिसे कहते हैं कि वो ज़लालत का जो फार्मर्स के लिए बार-बार इस्तेमाल हो रहा है, मीडिया पे भी हो रहा है, जी किसान ज़लील हो रहा है, तो उससे भी वो निजात हासिल कर सकता है अगर वो जितना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, ये बड़ी प्यारी बात आपने कही है और मैं आपकी बातों से दो बातें मुझे समझ में आई हैं। एक तो सफाई निस्फ़ ईमान है, यानी कि आपने बताया कि घर का भी कोई कूड़ा करकट और घर का जो वेस्ट है वो भी आप एक जगह पर डाल दें और जो फार्म यार्ड मैन्योर अवेलेबल है उसको भी आप डाल दें किसी पिट के अंदर, यानी किसी प्रॉपर तरीके से। इसका मतलब ये है कि वो माहौलियात जो अदरवाइज़ ख़राब होता है हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सफाई को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैं समझा हूँ वो ये है कि मुमकिन है ये तमाम चीज़ें डालने के बाद भी हमें थोड़ी बहुत ही खाद केमिकल की ज़रूरत पड़े, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जब भी हमने कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है तो इसका टेस्ट, लेबॉरेटरी टेस्ट हम लाजमी तौर पर करवाएं ताकि हमें पता चले कि कौन सी चीज़ ज़्यादा जा रही है और कौन सी चीज़ कम जा रही है। जो कम जा रही है वो हम बाहर से लेकर इसमें डाल सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो आज मैं ज़लील व ख़ार हो रहा हूँ उसके मुकाबले में तो मुझे कम ज़लील व ख़ार होना पड़ेगा। और जिस तरह आपने फरमाया है कि आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्डअप होता जाएगा कि जितनी आज ज़रूरत है आपको, कल को उससे कम होगी, अगले साल उससे कम होगी और अगले साल और कम होगी। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। जज़ाकल्लाह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम अस्सलाम।